नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। पैसों की बात कार्यक्रम का आज 10वां एपिसोड है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शुक्रिया कि आप लगातार हमारे 10वें एपिसोड तक हमसे आप बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आप हमसे जुड़ने के लिए, आप हमसे जुड़कर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप व्हाट्सएप का लिंक आपको दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप वहां जाके आप जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जगह आपके लिए ही बना है और बहुत ही अच्छा जगह है। आपको वहां हर तरीके की बात जो आपको जानना चाहिए इस बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई हर पहलुओं को वहां बताया जाता है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको हर पल आपको अपडेट्स देते हैं। तो देर किस बात की, आप हमारे साथ जुड़ के आप अपने भविष्य को, आप अपने क्रिप्टो करेंसीज मार्केट को आप बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज का एपिसोड को हम शुरुआत करते हैं और आज जो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इंडिविजुअली हमने आज शुरुआत करने का प्रयास किया है। आज हम आपके समक्ष ईथर कॉइन को लेकर आए हैं। हम ईथर टोकन के बारे में जानेंगे और आप इस एपिसोड के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि ईथर है क्या, पहला। दूसरा, इसका प्राइस क्या चल रहा है, इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, इसमें इन्वेस्ट करें तो कितना करें और इसमें कब इंटर करना चाहिए और कब तक यहां से हम एक अच्छा पैसा बनाकर अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे साथ, आप जानते ही हैं हमारे एक्सपर्ट, हमारे गुरु दिवाकर जग्गा सर हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं सर। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि हम आज ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं वो तो प्राइस ही जानना चाहेंगे जी। तो सर शुरू करते हैं। तो इसको हम पुरुषोत्तम जी ऐसे देखते हैं, जैसे हम पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईथर जो है वो एक करेंसी है जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलती है। हाँ। अब इथेरियम ब्लॉकचेन क्या है? ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल्फ एग्जीक्यूट होते हैं एक सर्टेन कंडीशन पूरी होने के बाद। हाँ। या जो आप उसमें राइट करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो एक सर्टेन टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो भी आप उसमें कंडीशन राइट करते हैं वो होने के बाद वो कंडीशन पूरी होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है जी। तो उसको अगर हम इस नज़रिए से देखते हैं तो ईथरम ब्लॉकचेन एक ऐसा चीज है या एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेगा जी। जैसे अगर हम NFT टोकन, नॉन फंजिबल टोकन की बात करें तो बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो अपनी एसेट का जो अपनी क्रिएशन होती है उसका वो नॉन फंजिबल टोकन बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। वो भी इथेरियम ब्लॉकचेन पे बन सकता है। या अभी आपने बैंकिंग, मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में ये बैंकिंग सिस्टम में भी इथेरियम ब्लॉकचेन की एंट्री होगी जी। आज तक आपने ब्रांचलेस बैंकिंग को जो है ब्रांचलेस बैंकिंग किया है। मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ समय में आप बैंकलेस बैंकिंग भी देखेंगे जो इथेरियम ब्लॉकचेन की वजह से पॉसिबल हो पाएगा। हाँ जी। तो उस नज़रिए से अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो यूजेज है, इथेरियम ब्लॉकचेन का जो यूजेज है, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो पोटेंशियल है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से उभर के सामने आने वाला है जी। और जो इसका यूजेज है वही इसको इसकी वैल्यू देगा। और जो ये लंदन हार्ड फोक जिसकी हम बात करते हैं वो होने के बाद इसका सप्लाई भी एक तरह से लिमिटेड हो गया है जी। तो पुरुषोत्तम जी अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। हम दर्शक भी वहीं कंसंट्रेट किए हुए हैं कि भाई प्राइस क्या है जी। तो इसकी अगर हम आज की डेट में अभी की बात करें तो इसका प्राइस जो है 3 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। अगर हम US डॉलर में बात करें तो ये 3850 US डॉलर में जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये इसका आज का प्राइस है जी। लेकिन इसकी यूजेज को और इसके पोटेंशियल को देखते हुए और ये जो हार्ड फोक होने के बाद जो ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो गया है जी। या इसका जो सप्लाई एक तरह से लिमिटेड हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को अगर मैं कंसोलिडेट करके देखता हूँ तो मेरा ये मानना है कि ये 2022 के अंत तक
जी 10,000 US$ के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए। जो रुपए में अगर हम बात करें तो 8 लाख रुपए के आसपास एक ईथर बैठता है। और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन को ये टेक ओवर कर लेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन में। आज बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो नंबर 1 है, इथेरियम का ईथर का नंबर 2 है। बट ये फ्लिप हो जाएगा जी, रिप्लेस कर देगा क्योंकि इसका जो यूजेज है वो बहुत अच्छा है। इसका जो यूजेज है वो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों को टेक ओवर कर लेगा जो धीरे धीरे आप देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इथरम ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये फ्यूचर है। जी। तो अगर आप बिटकॉइन के बारे में आप ये समझ रहे थे, क्योंकि अभी सर हम देख लें क्रिप्टो करेंसीज का मतलब लोग बिटकॉइन भी समझते हैं। जी हाँ, जी। क्रिप्टो करेंसी में सोचा बिटकॉइन वही। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर कुछ ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसीज और जैसे बिटकॉइन को अहमियत लोग दे रहे हैं उसी प्रकार इथर को भी लोग जानने लगेंगे और जानते हैं। इसका सेकंड पहला और दूसरे नंबर की लड़ाई है, दूसरे नंबर की। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये फ्लिप हो जाएगा। इथर आने वाले टाइम में बिटकॉइन को रिप्लेस कर देगा, डिफीट कर सकता है। जी कर देगा। मेरा ये मानना है कि ये कर देगा जी। कर सकता नहीं है, कर देगा। तो कर देगा का मतलब समझ सकते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ और कितने वो एक्सपर्टीज के साथ सर आपको बता रहे हैं। तो हमने अभी बात की एक कहीं ना कहीं इथर जो हमारा एक टोकन है, कॉइन है, इसके एक प्रारूप पे हमने चर्चा किया कि आखिर क्या कैसे कि इसका डेवलपमेंट है, क्या कर सकता है आने वाले दिनों में और किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा था और कर रहा है। जी सर, हमने प्राइस की बात कर ली। अगर कोई हमारे दर्शक, कोई इन्वेस्टर्स अगर चाहे कि इसमें हमें एंटर करना है जी, तो एंटर करने से पहले वो किन किन बातों का ख्याल रखें, पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा ये है सर कि वो एंटर कब करें। जी ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए ना, क्योंकि अप एंड डाउन तो चल रहे हैं, तो उन्हें कब एंटर करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बात है तो वो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। इथेरियम जो ब्लॉकचेन है उस पे जो इथर करेंसी है उसका फ्यूचर ब्राइट है। जी हाँ। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्टेड है तो आपको इथर में एंटर करना है। अब बात ये आती है कि किस प्राइस पे एंटर करना है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात सोचते हैं, जो मैं 2 से 3 साल मानता हूं कि क्रिप्टो करेंसी में ये पीरियड लॉन्ग टर्म है। जी हाँ। तो इसमें आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का जो आपका अमाउंट 2-3 साल के लिए फ्री है, आप उसको आज से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आज के टाइम में ये फेयरली प्राइस्ड है, मेरा ये मानना है। और इसको आप एकदम से सारा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय आप इसको कुछ पीरियड में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं या 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि कुछ पैसा आप क्रैश टाइम के लिए भी रखेंगे, क्योंकि इनमें क्रैश होते रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह चलेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, एक बहुत अच्छा हैंडसम गेन आप ले पाएंगे। जी। तो आपने समझा कि किस प्रकार से इसमें एंटर करना है। और सर हम बात कर लें, अगर एक इनकम की बात कर लें, अर्निंग की बात कर लें, कि मान लेते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट किया। जी ठीक है, तो वो अर्निंग की जब बात, क्योंकि जितने भी दर्शक हैं 99% लोग ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई आउटकम क्या है इसका। हाँ, तो सर इसका आउटकम क्या है, आप बताइए। अगर हम आज के प्राइस पे इस पे बात करते हैं तो ये रफली मान लीजिए आप इसमें 200% का गेन मेरे को दिख रहा है आने वाले टाइम में। और लेकिन अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं और लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं तो इसमें और भी पोटेंशियल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये ब्लॉकचेन है ये एक आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लेगी। जी। तो इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जी हाँ, तो जी। मैं इसको इसीलिए जब हम पोर्टफोलियो को भी डिस्कस करते हैं तो मैं बिटकॉइन से ऊपर रखता हूँ इथर को। जी, बिटकॉइन से ऊपर रखता हूँ इथर को। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि जो मार्केट में चल रहा है, जिसका हुआ है, जिसे लोग बार बार बोल रहे हैं, उसी की ओर जाना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको 10 बार सोचने की जरूरत है। आप सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करें
और जब आप सोचे समझेंगे, जब चीज़ों को रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो मार्केट में बार बार वो चीज़ों को बोला जा रहा है वो नहीं कुछ और है। तो हमने आपको बताया कि इसके आउटकम्स क्या हैं। तो हमारे दर्शक कहीं ना कहीं ये समझने में ये उनको पता चल गया है कि हाँ हमें किस प्रकार से इसमें एंटर करना है। और सर जहाँ तक हम बात कर लें कि यहाँ से जब क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि कब एग्जिट किया जाए, ठीक है, कब ये पैसा लेकर निकला जाए। हाँ, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन सा सवाल है इस पूरे फील्ड में। तो इसमें मैंने आपको एक रफली आपको एक प्रेडिक्शन जो मेरे दिमाग में आया था वो था 7.5 मतलब 8 लाख रुपए के करीब का। लेकिन अगर आप इसमें आज एंटर करते हैं तो आप इसमें 8 लाख रुपए तक का होने पे इसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि आप इसमें और भी वेट कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसमें इंतजार करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये और आने वाले टाइम में और बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इसका यूजेस भी बहुत अच्छा है। जी जी जी। हमने फर्स्ट एपिसोड में ही बात किया था कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, इसमें अगर होल्ड करने का जो आर्ट है, कला है, अगर आप ये सीख लिए, अगर सब्र करना सीख गए, तो ये फिर पूरा मार्केट आपका है। तो अगर आप होल्ड करते हैं चीज़ों को, अगर इस पे भरोसा करके आप होल्ड करना सीख गए, तो जैसा सर ने भी बताया कि अगर आप होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव में एक लंबे टर्म में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमने आज इथर टोकन पे बात किया। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।